इंटीरियर डेकोरेशन है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, आर्ट एंड डिज़ाइन है, और HDFS है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ होती हैं, और टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग है। सो बेसिकली उनमें से 2 हम इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं एज मेजर्स, टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग और फूड एंड न्यूट्रिशन। सो बच्चे हैंडी क्राफ्ट्स भी सीख रहे हैं, पेंटिंग बनाना भी सीख रहे हैं, डाइंग एंड प्रिंटिंग भी सीख रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन भी सीख रहे हैं। इस ड्रेस को पहनना है उसको किसके साथ मिक्स एंड मैच करेंगे। और इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे अपनी घरेलू ज़िंदगियों में तो अच्छे होम मेकर्स बनेंगे, ये अच्छे प्रोफेशनल्स भी बनेंगे। ये टेक्सटाइल एंड फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, अपनी बुटीक्स ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन डिज़ाइनर्स बन सकते हैं, और लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स भी बन सकते हैं, क्योंकि डिग्री का टाइटल BS होम इकोनॉमिक्स। हमारा 4 साला प्रोग्राम है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर। इसके अंदर जो मेजर हम 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में BS ऑनर्स करवाते हैं, और इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन में BS ऑनर्स कराते हैं। एडवांस क्लोथिंग है, टेक्सटाइल टेस्टिंग, केमिस्ट्री, ये सब शोबाजात इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, टेक्सटाइल मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग का सब्जेक्ट भी लेके चल रहे होते हैं, जिससे ये बच्चियाँ अपना टैलेंट आगे लेके जा सकती हैं। आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं हमारे कॉलेज से, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, या बेशक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में कोई भी डिग्री हासिल कर रहे हैं, जब तक आर्ट एंड डिज़ाइन के साथ आपकी एक बेस डेवलप नहीं होती तो फर्दर हम उसके ऊपर जो अपनी बिल्डिंग है वो एक इतनी मजबूती से खड़ी नहीं कर सकते। आर्ट एंड डिज़ाइन में हम सबसे पहले बच्चों को कलर स्कीम्स का आइडिया देते हैं, उनको कलर कॉम्बिनेशंस बनाना बताते हैं, उसके अलावा उनकी डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो किस तरह से अपनी पेंटिंग्स बना सकते हैं, और इन्हीं प्रिंट्स को और इन्हीं डिज़ाइनिंग्स को वो बाद में फर्दर अपने ड्रेसेस पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वर्किंग वूमेंस होती हैं जिनका प्रोफेशन बेशक कोई और होता है, लेकिन घर में उन्होंने ये सब ड्यूटीज परफॉर्म करनी ही होती हैं। तो होम इकोनॉमिक्स में क्योंकि वो सब ये स्किल्स हमसे सीख के जाती हैं, इतना पॉलिश होके जाती हैं, टाइम मैनेजमेंट की इतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है कि वो बाकी प्रोफेशन के साथ साथ अपने घर को भी बहुत अच्छे से कोप कर लेते हैं। समर वेकेशंस में हम सब टीचर्स जो होम इकोनॉमिस्ट हैं, हम लोग छोटे छोटे समर कोर्स प्लान करते हैं, जिसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से लेके इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैब्रिक पेंटिंग, सिल्क पेंटिंग, क्ले, सेरामिक और इस तरह के बहुत ढेर सारे कोर्सेज होते हैं जिनसे हम अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं, और इवन के कुकिंग क्लासेस भी होती हैं। कि होम इकोनॉमिक्स सिर्फ एक खानादारी वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हम लड़कियों को ये भी बताते हैं कि ग़िज़ा की इम्पोर्टेंस क्या है, और एज अ होम मेकर आपने फूड एंड न्यूट्रिशन को अपनी डेली लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को हम होम इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कवर करते हैं, लेकिन उसमें एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस, एक्सरसाइज के पीछे पूरा मैकेनिज़्म, ये सारी चीज़ें हम उनको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आज हम अपनी एग्जीबिशन के साथ साथ अपने आर्ट स्टूडियो का इफ्तिताह कर रहे हैं, जिसके अंदर ख़ास कर जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके हुनर का डिस्प्ले किया गया है। इसमें हमारे ड्रेसेस को इन्हेंस बनाने में हमारे टीचर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है, और इस तरह के हम लोगों के ये शोज़ वगैरह होने चाहिए ताकि हम लोग अपने जो क्रिएटिव माइंड है उसको हम लोग निखार सकें, हम लोग उसको ज़रा रिक्रिएट कर सकें, चीज़ों को बेहतर बना सकें। प्यारे नाजरीन, गवर्नमेंट मियां रहमत अली मेमोरियल ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स गुजरांवाला में आज तालिबात का एक बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार फैशन शो मुनक़द किया जा रहा है। आइए आपको इस फैशन शो में लिए चलते हैं ताकि आप हमारे साथ इस शो में शिरकत कर सकें और महजूज़ हो सकें। तो आइए हमारे साथ।
प्यारे नाजरीन, गवर्नमेंट मियां रहमत अली मेमोरियल ग्रेजुएट कॉलेज फॉर होम इकनॉमिक्स की मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर लुबना इखलाक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको भी उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सर। मैडम ये बराह करम बताएं कि ये जो आज हमने देखा बच्चों ने बड़े ज़बरदस्त ड्रेसेस पहने हुए थे, ये मलबूसात के अलावा और कौन कौन सी यहाँ पे दस्तकारियाँ हैंडीक्राफ्ट सिखाए जाते हैं? जी, ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम है BS होम इकनॉमिक्स। BS होम इकनॉमिक्स की 6 फील्ड्स हैं आगे जी, जिसमें इंटीरियर डेकोरेशन है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, आर्ट एंड डिज़ाइन है और HDFS है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ होती हैं, और टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग है। सो बेसिकली उनमें से 2 हम इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं एज मेजर्स, टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग और फूड एंड न्यूट्रिशन। सो वो मेजर सब्जेक्ट्स तो बच्चे पढ़ते हैं, उसके साथ माइनर्स में वो बाकी सारी फील्ड्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। सो बच्चे हैंडीक्राफ्ट्स भी सीख रहे हैं, पेंटिंग बनाना भी सीख रहे हैं, डाइंग एंड प्रिंटिंग भी सीख रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन भी सीख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने ये सीढ़ियों के नीचे जो हमारा कूड़ा रखने की कूड़ा ही जो बना हुआ था वहाँ पे, तो उसे हमने सारे को रिमूव करा के इसे अब एक डेकोरेशन की जगह बना दी है। ऐसे ही हमारे इंटरनल लॉन्स और लैब्स को जो है हमने प्रॉपर तरीके से उनके थीम के मुताबिक डेकोरेट कर दिया। तो जो आज का फंक्शन था ये बेसिकली टेक्सटाइल के 2 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर बच्चों को एक सब्जेक्ट में अपना ड्रेस तैयार करना होता है कैजुअल, और अगले साल फिर वो एक ही अपना ड्रेस तैयार करना होता है फॉर्मल। तो वो उन ड्रेसेस को बनाने के नंबर अलग हैं और उनको दिखाने के नंबर अलग हैं कि आपने पहन के दिखाना कैसे, ये भी बच्चे की एक स्किल है जिसके नंबर लगते हैं। तो ये प्रैक्टिकल का पार्ट है इनका कि आपने दिखाना भी होता है कि आप कैसे कैरी करेंगे जिस ड्रेस को पहनना है, उसको किसके साथ मिक्स एंड मैच करेंगे। और इसका फ़ायदा ये है कि ये बच्चे अपनी घरेलू ज़िंदगियों में तो अच्छे होम मेकर्स बनेंगे, ये अच्छे प्रोफेशनल्स भी बनेंगे। ये टेक्सटाइल एंड फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, अपनी बुटीक्स ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन डिज़ाइनर्स बन सकते हैं और लेक्चरर होम इकनॉमिक्स भी बन सकते हैं, क्योंकि डिग्री का टाइटल BS होम इकनॉमिक्स है। और अभी माशाल्लाह हमारे पहले बैच की जो स्टूडेंट है वो ग्रेड 17 में सिलेक्ट होकर आ भी गई हैं। जी जी। ये मैडम जी गुजरांवाला का पहला होम इकनॉमिक्स का कॉलेज है और सरकारी सतह पे ये इदारा है। जी जी। इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं हमारे व्यूअर्स को, ताकि और जो वालिदैन हैं जो चाहते हैं कि उनकी बच्चियां हुनरमंद बन जाएं, घरेलू अमूर जो हैं कम से कम उनसे बच्चों की आशनाई हो जाए। कल को बच्चियों ने ही जाके घर बसाने होते हैं, तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री प्लीज़ बताएं। सर ये कॉलेज जो है 2014 में इसकी बुनियाद रखी गई और 6 साल BS प्रोग्राम यहाँ पे ऑफ़र किया जाता था पंजाब यूनिवर्सिटी से, और अब 70 सीटें थी जो हमें दी गई थी। 2019 में बोर्ड ने यूनिवर्सिटी के साथ एक थोड़ी सी टसल उनकी हो गई कि इंटर हमारा डोमेन है तो आप हमें दे दें। इससे पहले इंटर के पेपर्स भी जो है ना यूनिवर्सिटी लेती थी। 2019 में जब इंटर हमारा अलग हुआ है तो यूनिवर्सिटी हमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये परमिशन दे दी कि आप होम इकनॉमिक्स के अलावा भी जनरल सब्जेक्ट्स ऑफ़र कर सकते हैं। तो इंटर की सतह पे अब हम FSc प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA IT, ह्यूमैनिटीज़ और FA होम इकनॉमिक्स सारे मज़ामीन ऑफ़र कर रहे हैं, जिससे माशाल्लाह हमारी स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ी और रिज़ल्ट्स हमारे बहुत अच्छे आ रहे हैं। ना सिर्फ दस्तकारी और उससे रिलेटेड सारे मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर में भी, स्पोर्ट्स में भी, स्पीच मेकिंग में, वीडियो मेकिंग में और नात ख्वानी में, पूरा इन सारी चीज़ों में हमारे बच्चे जो है माशाल्लाह पोजीशंस विन करके आ रहे हैं। पेंटिंग्स में तो कर ही रहे हैं, इस वक्त भी हमारी डिवीज़न लेवल कॉम्पिटिशन्स में फ़र्स्ट पोजीशन आई है पेंटिंग में, वीडियो मेकिंग में और स्पीच में। अब माशाल्लाह हमारे बच्चे प्रोविंशियल लेवल पे कम्पीट करने के लिए जा रहे हैं नैब कॉम्पिटिशन्स में। तो ये भी प्लीज़ बताएं कि कितने बैचेस जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं? पहला बैच हमारा पास आउट हुआ था 2020 में, तो अभी 3 बैचेस पास आउट हुए हैं, अभी चौथा बैच जो है वो निकलने वाला है। ठीक है। तो एनुअली कितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं? BS में तो 70 सीटें, तो वो 70 ही दाखिल ले सकते हैं। इंटर में अब हमारे पास ओपन सीटें, चूँकि हमारी बोर्ड के साथ एनरोलमेंट होगी, तो माशाल्लाह इस साल 300 के करीब हमारी इंटर की फर्स्ट ईयर की एनरोलमेंट है और 250 के करीब सेकेंड ईयर की एनरोलमेंट। चलें, 70 तो सीटें आपकी हैं, लेकिन पब्लिक डिमांड जो है वो इससे ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा माशाल्लाह 400 एप्लीकेशंस थी, 1083, 1074, 1073 नंबर वाले बच्चों ने दाखिला लिया है हमारे पास BS होम इकनॉमिक्स में। इस दफ़ा तो सीट डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सीटें बहुत कम थी, तो फिर हम इसी टॉप स्कोरर्स को ही दाखिला दे सकें हम। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपको किसी किस्म की सरकारी सतह पे कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपनी नौइयत का पहला इदारा है, तो इसकी बड़ी एनकरेजमेंट भी होनी चाहिए।
तो कोई हर्डल्स ऐसी जो रुकावटें आ रही हैं आपको? सर अब हमें टीचिंग स्टाफ की थोड़ी सी कमी का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि डिमांड बढ़ रही है, एनरोलमेंट बढ़ रही है, तो टीचर एक एक है हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हमें एक एक दो दो टीचर्स हर सब्जेक्ट में मज़ीद मिल जाएँ तो ज़्यादा तादाद में बच्चों को हम अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, चूँकि इदारा पहले सिर्फ होम इकनॉमिक्स के लिए फ़िक्स था, तो होम इकनॉमिक्स के लिहाज से उन्होंने हमें फैसिलिटीज़ दी हुई थी। तो हमें अभी स्टूडेंट चेयर्स और चाहिए, हमें कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, हमें और क्लास 4 के मुलाजमीन चाहिए जिसमें स्वीपर्स हैं, माली हैं, चूँकि रकबा बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, लेकिन मैनेजरियल स्टाफ बहुत कम है। तो वो अगर हमें हर कैटेगरी में एक एक दो दो लोग और मिल जाएँ तो काम थोड़ा ज़्यादा बेहतर और ऐसा तरीके से हो सकेगा। तो अभी आप फरमा रही थी कि गैर नसाबी सरगर्मियाँ जो हैं उसमें भी आपके बच्चों ने दर्जात पाए हैं, तो उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा बताएं कि किस किस हवाले से? माशाल्लाह 6 सितंबर के हवाले से एक प्रोग्राम यूथ ऑफ पंजाब की तरफ से, वॉइस ऑफ पंजाब की तरफ से इनेकाद किया गया था। मुख्तलिफ कॉलेजेस ने वो प्रोग्राम इनेक्ट करना था, ड्रामा पेश करना था। उसमें माशाल्लाह हमारी सेकंड पोजीशन आई गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद अभी नैब कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो पेंटिंग मेकिंग कंपटीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारी फ़र्स्ट पोजीशन है माशाल्लाह, और डिवीज़न लेवल पे भी हमारी बच्ची ने फ़र्स्ट पोजीशन ली है। इसके अलावा नैब कंपटीशन के थीम के साथ वीडियो मेकिंग कंपटीशन था, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारी फ़र्स्ट है माशाल्लाह, और डिवीज़न लेवल पे भी हमारी फ़र्स्ट है। और जो उर्दू स्पीच है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी बच्ची ने फ़र्स्ट पोजीशन ली है और डिवीज़न लेवल पे सेकंड पोजीशन ली है। और इंग्लिश स्पीच में हमारी बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेकंड पोजीशन ली है। और अब ये सारे बच्चे जो हैं अब प्रोविंशियल लेवल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। नाज़रीन, गवर्नमेंट मियां रहमत अली मेमोरियल ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स की टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग का जो शोबा है उसकी जो हेड हैं मैडम नहदिया, आइए अब आपको उनसे मिलवाते हैं। जी मैडम, आप इस कॉलेज की टेक्सटाइल और ये जो क्लॉथिंग का इसका जो शोबा है उस डिपार्टमेंट की आप हेड हैं। बराह करम एक तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि यहाँ पे बच्चियों को, तालिबात को क्या आप सिखाती हैं, क्या उन्हें टीच किया जाता है? जी सर, यहाँ पे बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है BS ऑनर्स इन होम इकनॉमिक्स है, जो कि हमारा 4 साला प्रोग्राम है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर। इसके अंदर जो मेजर हम 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में BS ऑनर्स करवाते हैं, और इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन में BS ऑनर्स कराते हैं। जो भी तलबा जो है BS ऑनर्स इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग चूज़ करती हैं, उनको शुरू से ही हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बेसिक पे लेके चलते हैं। एडवांस क्लोथिंग है, टेक्सटाइल टेस्टिंग, केमिस्ट्री, ये सब शोबा जात इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा सर हम इसमें फैशन इलस्ट्रेशन, ड्राइंग पढ़ाते हैं। ड्राइंग पे जितना काम किया जाता है वो किसी सोर्स से इंस्पायर होके उस पे थीम चूज़ की जाती है, थीम से हम लोग डिफरेंट पेपर वर्क करते हैं। आखिरकार जो आज आपने पूरे फैशन शो के डिस्प्ले में देखा, बच्चियों ने वो कागज़ पे जो काम किया था उसको असली शक्ल में ला के उन्होंने ड्रेसेस की शक्ल में खड़ा कर दिया। सर बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, टेक्सटाइल मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग का सब्जेक्ट भी लेके चल रहे होते हैं, जिससे ये बच्चियाँ अपना टैलेंट आगे लेके जा सकती हैं। अच्छा, एक तो आपने इनको थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद फिर आपने वो पेपर वर्क किया, उसके बाद फिर इनको प्रैक्टिकली वो मलबूसात जो हैं, ड्रेसेस जो हैं वो बनाने सिखा दिए। तो ये सारा इसमें काफ़ी सारा मटेरियल, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त हमने देखे हैं, बड़े मार्वलस किस्म के ड्रेसेस हैं, तो ये जो इतना इसमें मटेरियल लगता है, ये सारा बच्चे खुद अपने घरों से लेके आते हैं, उन्हें खुद अरेंज करना पड़ता है? ये भी सरकारी सतह पे या गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपका, वो आप अपने पल्ले से देते हैं? ये सर बेसिकली जो मटेरियल है, बुक्स हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं और सारा कुछ इनको सिखाते हैं, प्रेजेंटेशंस भी देते हैं। बेसिक मटेरियल पे ये लोग कपड़े पे सीखते हैं काम करना, उसमें हम इनको अलाउ करते हैं कि घर से कोई भी चीज़ जो उनके पास है वो लेके सीख सकें। जब वो चीज़ सीख के इतना पॉलिश हो जाते हैं तब वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के प्रोजेक्ट के नंबर होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अलॉटेड होते हैं। जिस तरह हमारा 50-50% पे या सम सब्जेक्ट्स में 40-60% पे हमारा रिजल्ट बनता है, और मेजरली हमारा जो टेक्सटाइल है उसमें 60% हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज हम थ्योरी के साथ इसलिए देते हैं कि बच्चे जो है इसको एक क्रिएटिविटी इसमें से सीखें और कल को इसी चीज़ को अपना बिजनेस बना सकें, किसी भी फील्ड में इसको आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा मैडम जी, ये ज़बरदस्त आपने बात की, क्योंकि मेजर तो आपका जो इसके सारे सीखने का अमल है बच्चों का, इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो प्रैक्टिकली होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अमलन करना आना चाहिए सब कुछ। अब एक ड्रेस बन गया है, एक बेटी ने बड़ा ज़बरदस्त बना दिया है, हमारी एक तालिबा ने। अब एक प्रेजेंटेशन का मरहला होता है, जैसे हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो ड्रेसेस पहन के कैट वॉक कर रहे होते हैं,
और ऐसे शोज़ मुनक़द किए जाते हैं जिसमें नुमाइश की जाती है, वॉक की जाती है, ड्रेसेस जो हैं मलबूसात पहन के, तो उससे ये भी मार्केटिंग की एक शक्ल है। जी तो सर। क्या आप उन्हें प्रेजेंटेशन भी सिखाती हैं, यानी एक ड्रेस बन गया उसके बाद उसने कैसे उसको पहनना है, पहन के फिर कैसे आना है किसी फंक्शन में? जी सर, ये बेसिक प्रेजेंटेशन इनको हम क्लास के साथ साथ ही सिखाते हैं। जब पहले हमारी सारी क्लास ड्रेसेस बनाती है तो हम इनको डमीज़ के ऊपर ड्रेप करते हैं, फिर उनका ओवरऑल व्यू देखते हैं कि सब बच्चों ने किस तरह की कैटेगरी के ड्रेसेस बनाए। इसी की बेस पे उनकी नंबरिंग होती है, इसी के साथ उनकी प्रेजेंटेशन शीट और वर्कशीट तैयार की जाती है जिसके अंदर हर चीज़ की डिटेल मेंशन होती है। उस डिटेल के अकॉर्डिंग फिर हम मार्किंग करते हैं कि आया जो उन्होंने ड्राइंग की थी उसको वो असल हालत में लेके आए हैं या नहीं। और जो हम फैशन शो की आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो वो इसलिए भी कंपलसरी है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का काम हम करवा रहे हैं और कल को वो देख के फिर उस चीज़ को लाजमी तौर पर करना चाहते हैं। तो वॉक भी सिखाई जाती है और इसके अलावा हम एग्जीबिशन भी कंडक्ट करते हैं जिसमें वो अपने गारमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं, जनरल पब्लिक आके देखती है। और इसके अलावा फर्दर हम लोग सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। जो भी बच्ची चाहे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए तो उसको हम बाकायदा तौर पर परमिशन देते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो ड्रेसेस बच्चों ने बना लिए उनको आप ड्रेसेस देख के या उनको हैंग करके किसी हैंगर में तो मार्किंग करते हैं, या वो बच्चियां पहन के आती हैं अपना अपना ड्रेस तो फिर उनकी मार्किंग की जाती है? सर, इसको ड्रेस फॉर्म कहते हैं। जो मैनिक्विन डमी के ऊपर काम होता है, बेसिक डमी लेके पहले हम उसको अपनी बॉडी साइजिंग के मुताबिक करते हैं। तो जब भी वो कोई बच्ची अपना गारमेंट उसके ऊपर तैयार करती है तो वो एग्जैक्ट उसकी फिटिंग के मुताबिक होता है। इसको कस्टमाइजेशन कहते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन हम सिखाते हैं क्योंकि जितने भी आपने डिज़ाइनर्स देखे हैं आजकल वो कस्टमाइजेशन पे ज़्यादा काम कर रहे थे। जनरल पब्लिक के लिए तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं कि यू कैन गो एंड बाय समथिंग, और हमारे डिफरेंट साइजेस में अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन डिज़ाइनर्स जो कि कस्टमाइज ड्रेसेस बनाते हैं और कट्योरर्स बनाते हैं उसमें ये चीज़ हम बच्चों को पहले से ही सिखा देते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने किस तरह ड्रेस को, गारमेंट को ड्रेप करके देना है। तो ये चीज़ें शोकेस यहाँ पे बाकायदा तौर पर की जाती हैं। यानी ड्रेस इंस्पेक्शन जो आप करते हैं, जब आप मार्किंग करते हैं तो उस वक्त वो बच्चियां खुद ड्रेस वो नहीं पहनती बल्कि वो डमी पे ही आप उसको? जी, इसका ये करते हैं कि हम ड्यूरिंग बिफोर एग्ज़ाम हम एग्जीबिशन करा लेते हैं, फैशन शोकेसिंग करा लेते हैं जिसमें वो पहन के डिस्प्ले कर देती हैं। इसके अलावा जब वो एग्ज़ाम में आती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में साथ में उनका थोरेटिकल भी चल रहा होता है, प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना होता है, तो वो अपनी ड्रेसेस को डमीज़ पे ड्रेप कर देती हैं। जो भी एग्जामिनर हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी से आता है उसको वहाँ पे मार्किंग करता है और बाकी का प्रैक्टिकल उस टाइम पे परफॉर्म करके देती हैं। तो एग्जामिनर चेक करता है कि बच्चे ने जो चीज़ बनाई है आया उनको ये काम खुद से आता भी है या बाहर से बनवाया हुआ है। जी अच्छा मैडम जी, ज़बरदस्त है। विद इन द आपका ये जो क्लासरूम है वहाँ तो आपने पढ़ा दिया, फिर आपने अपनी प्रैक्टिकल जो लैब है उसमें बनाना भी सिखा दिया, प्रैक्टिकल भी करवा दिया। जी, आप ये बताएं कि आप इनको अपनी तालिबात जो हैं इनको ड्रेस बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ रिनाउंड कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, क्या किसी ऐसी जगहों का विजिट भी करवाते हैं? जी सर, हमारा बाकायदा टेक्सटाइल मार्केटिंग मर्चेंडाइजिंग का एक सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम इनको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। हम लोग टीचर्स बीइंग टीचर्स को टेक्सटाइल मिल्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिज़ाइनर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं और इवन जो हमारे एग्जामिनर आते हैं वो भी बच्चों को चूज़ करते हैं। उसके बाद उनको 2 महीने की 3 महीने की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। जो बच्चा स्टिचिंग लाइन में जाना चाहता है वो स्टिचिंग में चला जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में जा सकता है, फैशन एंड बुटीक मैनेजमेंट भी सिखाई जाती है। तो जैसे ही वो उसको सीख लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं, तो वो बच्चे हमारे यहाँ से तैयार हो जाते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ। वो अब फ्री हैं कि वो अपनी बुटीक खोलें, किसी डिज़ाइनर के पास काम करें, जहाँ से इंटर्नशिप की थी वही लोग उनको आगे से टेक ऑन कर लें या किसी फैक्ट्री में भी वो काम कर सकते हैं। फर्दर मोर हमारे पास मीडिया आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो लोग क्या करते हैं अपनी एग्जीबिशंस खुद से कंडक्ट करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको सेल आउट करते हैं। नाजरीन, गवर्नमेंट मियां रहमत अली मेमोरियल ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स की आर्ट एंड डिज़ाइन की लेक्चरर सालिहा रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। मैडम, अपना जो शोबा है, जिस शोबे में आप बच्चों की तदरीस करती हैं, तरबियत करती हैं, उन्हें तालीम देती हैं, बराह करम उसका ज़रा हमारे नाजरीन को तारुफ करवाएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आर्ट एंड डिज़ाइन जो है इसे हम सब सब्जेक्ट्स की बेस कह सकते हैं। आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं हमारे कॉलेज से, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या बेशक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में
कोई भी डिग्री हासिल कर रहे हैं, जब तक आर्ट एंड डिज़ाइन के साथ आपकी एक बेस डेवलप नहीं होती तो फर्दर हम उसके ऊपर जो अपनी बिल्डिंग है वो एक इतनी मजबूती से खड़ी नहीं कर सकते। तो आर्ट एंड डिज़ाइन में हम सबसे पहले बच्चों को कलर स्कीम्स का आइडिया देते हैं, उनको कलर कॉम्बिनेशंस बनाना बताते हैं, उसके अलावा उनकी डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो किस तरह से अपनी पेंटिंग्स बना सकते हैं और इन्हीं प्रिंट्स को और इन्हीं डिज़ाइनिंग्स को वो बाद में फर्दर अपने ड्रेसेस पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि ये हमारी 5 फील्ड्स के साथ कनेक्ट करता है, जिसमें आर्ट एंड डिज़ाइन है, जिसमें बच्चे पेंटिंग्स बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल पे जब चला जाता है तो ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट हो जाता है, वो बच्चे सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। उसमें बच्चे घरों के अंदर ये सारी कलर स्कीम्स अप्लाई करना सीखते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और एक रूम को कैसे डेकोरेट करना है, इंटीरियर में क्या होगा और घर के बाहर एक्सटीरियर में क्या होगा। फिर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में जाके बच्चे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के साथ प्ले करते हैं और उसमें ये सारे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, वो टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे हैंड पेंटेड दुपट्टाज होते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। उन सब डिज़ाइंस के बेस जो टेक्सटाइल में यूज़ हो रहे होते हैं वो सब बच्चे हमारे पास आर्ट एंड डिज़ाइन में सीख कर जाते हैं। अच्छा, ये बताएं, माशाल्लाह हमारी बच्चियां जो हैं आजकल, ऐसा हमने देखा है, देखने में आ रहा है बल्कि कि बहुत ज़्यादा तालीम के हवाले से बच्चियां जो हैं वो पिछाड़ती जा रही हैं। बच्चों को भी, हमारे लड़के जो हैं उनसे हमारी तालिबात तलबा से आगे निकल गई हैं, कहीं आगे। बिल्कुल। तो आप ये प्लीज़ ज़रा बताएं कि एक बच्ची डॉक्टर बन जाती है, मेडिकल फील्ड में चली जाती है, इंजीनियर बन जाती है या किसी भी फील्ड में जाती है, तो ये जो होम इकोनॉमिक्स का जो एजुकेशन है, ये इल्म उनके लिए कितना ज़रूरी है? देखें, आप चाहे डॉक्टर बन जाएं चाहे इंजीनियर बन जाएं, लेकिन फिर भी आप अपने बिल आखिर तो खातून खाना हम उसे कहते हैं ना जी, क्योंकि उसने घर को संभालना होता है। तो बहुत सारी ऐसी वर्किंग वुमेन्स होती हैं जिनका प्रोफेशन बेशक कोई और होता है, लेकिन घर में उन्होंने ये सब ड्यूटीज परफॉर्म करनी ही होती हैं। तो होम इकोनॉमिक्स में क्योंकि वो सब ये स्किल्स हमसे सीख के जाती हैं, इतना पॉलिश होकर जाती हैं, टाइम मैनेजमेंट की इतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है कि वो बाकी प्रोफेशन के साथ साथ अपने घर को भी बहुत अच्छे से कोप कर लेते हैं। जी, मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि एक तालिबा है, एक हमारी बेटी है, वो डॉक्टर बन गई है अब उसने तो मेडिकल की सारी एजुकेशन हासिल की, अब वो पेशेंट्स देख रही है, वो लोगों का इलाज कर रही है बहसीयत एक मुआलिज, वो अपना प्रोफेशन उसने अडॉप्ट किया हुआ है। अब अगर वो चाहे कि वो एजुकेशन इस हवाले से, होम इकोनॉमिक्स के हवाले से वो हासिल कर ले, कुछ आर्ट, कुछ डिज़ाइनिंग, कुछ क्लॉथिंग वगैरह जो भी वो सीखना चाहे, तो क्या उनके लिए कोई शॉर्ट कोर्सेज हैं आपके यहाँ? जी बिल्कुल, समर वेकेशंस में हम सब टीचर्स जो होम इकोनॉमिस्ट हैं, हम लोग छोटे छोटे समर कोर्स प्लान करते हैं जिसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से लेके इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैब्रिक पेंटिंग, सिल्क पेंटिंग, क्ले, सेरामिक और इस तरह के बहुत ढेर सारे कोर्सेज होते हैं जिनसे हम अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। और इवन के कुकिंग क्लासेस भी होती हैं जिसमें आजकल के लेटेस्ट कुछ डिशेस और बेकिंग वगैरह जो है वो हम बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो अपना जो घर में है उसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। नाजरीन, गवर्नमेंट मियां रहमत अली मेमोरियल कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स की शोबा फूड एंड न्यूट्रिशन की लेक्चरर फरीहा आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे भी करवाते हैं और उनके डिपार्टमेंट के हवाले से चंद सवालात, चंद बातें उनसे पूछते हैं। जी मैडम, प्लीज़ एक तो हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवाइए। मेरा मेजर सब्जेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन है और मैं यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन के ही सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट्स में फ़र्दर बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें एडवांस न्यूट्रिशन है, कम्युनिटी न्यूट्रिशन है, मील मैनेजमेंट है, इस तरह के बाकी सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। मैं बेसिकली एडवांस न्यूट्रिशन पढ़ाती हूँ, इसके अलावा मैं कम्युनिटी न्यूट्रिशन पढ़ाती हूँ। और इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने का मकसद ये है कि होम इकोनॉमिक्स सिर्फ एक खानादारी वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हम लड़कियों को ये भी बताते हैं कि ग़िज़ा की इम्पोर्टेंस क्या है और एज अ होम मेकर आपने फूड एंड न्यूट्रिशन को अपनी डेली लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। ये जो मील मैनेजमेंट आपने फरमाया है, इसमें कुकिंग भी आप सिखाते हैं यहाँ पे? मील मैनेजमेंट में बेसिकली प्रैक्टिकल जो होते हैं वो कुकिंग के ही होते हैं, लेकिन कुकिंग के प्रैक्टिकल इस तरह होते हैं कि हर इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को कवर किया जाता है। जैसे जिसका हाई इकोनॉमिक स्टेटस है, जो एलीट क्लास के लोग हैं, उनका मील किस तरह प्लान किया जाता है, मिडिल क्लास के लोगों का किस तरह, जो थोड़े लो एरिया वाले लोग हैं उनका किस तरह प्लान किया जाता है। इसके पीछे मकसद यही होता है कि आपको अवेयरनेस हो कि कम बजट में ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली चीज़ किस तरह बनाई जाती है। तो मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ उनको बताई जाती हैं, मुख्तलिफ़ इस तरह के मील उनके सामने डिज़ाइन कराए जाते हैं
जो डिज़ीज़ स्पेसिफिक भी होते हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग बल्कि बीमारियों को क्योंकि किसी के घर में डायबिटिक पेशेंट होता है, किसी के घर में कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है, तो वो सारी चीज़ों को कवर किया जाता है इस सब्जेक्ट में। तो ये बताएं प्लीज़ कि फ़िज़िकल जो फिटनेस है बच्चियों की, तालिबात की, उसके हवाले से भी आप उन्हें गाइड करते हैं? जी ज़रूर। फ़िज़िकल फ़िटनेस का भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के नाम से एक सब्जेक्ट होता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को हम होम इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कवर करते हैं, लेकिन उसमें एक्सरसाइज की इम्पॉर्टेंस, एक्सरसाइज के पीछे पूरा मैकेनिज़्म, ये सारी चीज़ें हम उनको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिससे उनको पता लगता है कि अलॉन्ग विद द डाइट एक्सरसाइज को आपने किस तरह लेकर रखना है, वॉक किस कदर ज़रूरी है, और जो फर्दर जो वो आगे प्रोफेशनली इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करती हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्लाइंट को किस तरह गाइड करना है, कि डाइट प्लान जब वो उनके डिवाइस करेंगी तो साथ साथ वो ये भी बताएंगी उनको कि एक्सरसाइज आपने इस टाइम पे करनी है या फिर इतने मिनट्स की करनी है, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। नाज़रीन, आपने गवर्नमेंट मियां रहमत अली मेमोरियल ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स में सजने वाले फैशन शो का विज़िट किया। हमने आपको यहाँ के मुख्तलिफ़ असातिज़ा से भी मिलवाया। यकीनन असातिज़ा किराम की बातें हमारी तरह आपके लिए भी इंतहाई इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होंगी। मुख्तलिफ़ शोबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी ख़वातीन इस कॉलेज के शॉर्ट कोर्सेज से छुट्टियों के अय्याम में फैज़याब हो सकती हैं और अमूर ख़ानादारी में महारत हासिल कर सकती हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं